एफिलाइयो जो कि हमारे व्यूवर्स को तुम दिखाने वाली हो। तुमने सही कहा, मैंने इस मॉडल के मेकअप पर बहुत ही अच्छे से काम किया है। और तब हम देखते हैं वो लड़का जिसका नाम हॉबी होता है, वो सोचता है आजकल ये सारे जगह यूट्यूब ही छाया हुआ है, पर अगर तुम लोग मुझे यूज करना चाहते हो तो कम से कम मुझे रेवेन्यू का कोई हिस्सा दो। तो पैक होबन के पास आकर कहता है तुम्हें व्यूवर्स को हेलो कहना चाहिए, तो इसलिए जल्दी से हंसो और एक लकी पर्सन जो मेरे चैनल को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे लेटेस्ट पीसी मिलेगा। ये झूठ है। चलो फिर अब व्यूवर्स को ग्रीट किया जाए। तो थोड़ी देर बाद ह्यूमन जब मुंह धोने के लिए जाता है और वो सोचता है आखिरकार ये मेकअप हट क्यों नहीं रहा, मेरा तो स्कूल आने का मन भी नहीं करता। और अगर तुम लोग पूछना चाहते हो कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ उस पैक की वजह से है। पैक एक यूट्यूबर है जिसके 700 के सब्सक्राइबर्स है। उसके स्कूल के ग्रेड्स हमेशा से बेकार रहे हैं, पर उसे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और दूसरी तरफ वो न्यू यूट्यूबर रूमी है जिसके भी सिर्फ 5 के सब्सक्राइबर्स है और ये सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से टिकी हुई है। सभी के पास कुछ न कुछ करने के लिए, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना ही मैं स्मार्ट हूँ और ना ही रिच, और यही मेरी असलियत है। और तब वो क्लास में वापस चला जाता है जहाँ पैक का कैमरामैन स्नेगर उसे जोरदार लात मारता है और वो उसे कहता है मैंने तुम्हें हंसने के लिए कहा था, आखिरकार तुमने वो क्यों नहीं किया। वो सब कुछ लाइव चल रहा था, आखिरकार अब मैं उसे चेंज कैसे करूंगा, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ना। और तब उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, पर जैसे ही होबिन उसे घूर कर देखता है तब वो थोड़ा पीछे हट जाता है और हंसते हुए कहता है देखो पैक आखिर ये किस तरह से चेहरा बना रहा है, लगता है होबिन अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है, इसे देखकर तो मुझे डर के मारे पैंट में सुसु कर देना था। तब होबिन सोचता है स्नेक पैक का कैमरामैन है तो इसलिए पैक उसे हमेशा बचाता रहता है, ये एक स्ट्रेटेजिस्ट है और इसी तरह से ये बेकार से स्कूल काम करता है। रूमी कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा रेवेन्यू सिर्फ एक स्ट्रीम से 30,000 येन से ऊपर चला गया। तो होबिन ये सुनकर शौक हो जाता है और वो सोचता है इन्होंने तो लंच टाइम में पैक मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए तुम्हें एक अकाउंट चाहिए क्योंकि माइनर्स को रेवेन्यू नहीं मिलता, तो इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का अकाउंट और उनके बैंक बुक चाहिए। पर ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने पेरेंट्स की सेविंग में से कुछ पैसे चुरा लिए थे और उन्हें इस बात का पता भी चल गया, इसलिए मैं कुछ टाइम तक उनके बैंक अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकता। रुको होबिन, क्या तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, वो बीमार है ना, तो चलो फिर उनका मुझे बैंक अकाउंट ही दे दो। तब पैक हंसते हुए कहता है आखिर ये किस तरह का क्वेश्चन है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारी माँ मरी तो नहीं, अभी तक तो तुम्हें उसकी, अगर आप इस हॉस्पिटल को जैसे ही छोड़ेंगी तो आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। और वो कहता है आप घर की चिंता मत कीजिए, बस आप ठीक होने पर कॉन्स्टेंट रहिए। पर एक मिनट रुको, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। मोम आखिर आप कैसी बात कर रही हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तब होबिन हॉस्पिटल का 30,000 येन का बिल पे कर देता है और वो सोचता है ये 30,000 येन मेरी पार्ट टाइम जॉब की वीक की पेमेंट है जहाँ मैं रोज स्कूल के बाद काम करता हूँ और मैं फिर भी एक दिन में 5,000 येन ही कमा पाता हूँ। पर उन लोगों ने सिर्फ लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कैसे कमा लिए, आखिर ये सोसाइटी इतनी गलत क्यों है, मेरी तो पूरी लाइफ ही अंधेरे में है, ये एक नर्क है। तभी एक लड़की उसे आवाज देती है और उससे एक चीज के बारे जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है और बाकी लड़के उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। तब होबिन सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं भूमि से बात की, ये तो हमारे रेस्टोरेंट की आइडल है, इसे देखकर तो मुझे हमेशा खुशी होती है। और तभी हम देखते हैं पैक वहाँ आ जाता है और वो इस बार भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जिसे देखकर होबिन डर जाता है और वो उसी पास की जगह पर छिप जाता है। तब पैक कहता है आज हम यहाँ वगडी गोडेस से मिलने आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है, तो तुम कैसी हो क्यूटी, आज मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक चैलेंज लाया हूँ, अगर तुमने 30 सेकंड में इस फोटो जैसे दिखने वाले सेम बर्गर को नहीं बनाया तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैक यहाँ इसका नंबर लेने आया है, पर 30 सेकंड में इस बर्गर को बनाना नामुमकिन है क्योंकि इसके अंदर तो 10 इंटीग्रेट्स लगते हैं, पर मैं इसे भूमि तक नहीं पहुँचने दे सकता, मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूँ, ये तो मेरे व्यूवर की डिमांड है। और हाँ, अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी तो मैं तुम्हें बाद में तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दिला दूंगा। तब वहाँ पर खड़े होबिन के साथ ही सोचते हैं आखिर ये क्या चल रहा है, बोबिन की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी तक हमारे पास नहीं है, तो
क्या ये न्यू यूट्यूबर्स कुछ भी कर सकते हैं। और तब हम देखते हैं होबिन उस बर्गर को बनाकर ले आता है जिससे भूमि बच जाती है और होबिन के साथ ही उसकी तारीफ वाली है। आखिरकार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो वैसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करने वाला है। और हम देखते हैं भूमि उसे देख रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं स्नेकर होबिन के घर पर गेम खेल रहा होता है और उसे एक चैलेंज आता है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो 30 किल करेगा तो उसे 30,000 येन मिलेंगी। तब होबिन सोचता है आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ और आखिरकार मैंने इस जैसे इंसान को अपने घर में घुसने क्यों दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे घर में घुसकर स्ट्रीम कर रहा है। ये तो पैसे कमाने का बहुत ही आसान तरीका है और ऊपर से मुझसे रोमन भी बनवा रहा है। शायद मुझे पूछना चाहिए कि क्या ये मेरे साथ अपना रेवेन्यू शेयर करेगा। और तभी हम देखते हैं होबिन की गलती की वजह से एक स्टेशन का प्लग निकल जाता है जिससे कंप्यूटर का स्क्रीन बंद हो जाता है और रवन उड़कर स्नेक के मुंह पर गिरता है। तब होबिन इसके लिए माफी मांगने लगता है। तब स्नेक उसे मारते हुए कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया, अब मुझे 30,000 येन कौन देगा, तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने ही घर में मार क्यों खा रहा हूँ। तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है। जिसे सुनकर होबिन को गुस्सा आ जाता है और तब वो उसके मुंह पर रोमन मारता है और फिर एक जोरदार मुक्का मारता है और मैं बताता है ये पहली बार था जब मैंने अपने पंच से किसी को मारा था। फाइटिंग जितनी मैंने सोची थी उतनी भी मुश्किल नहीं होती। और तब हम देखते हैं वो दोनों अलग अलग चीजों को उठाकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं उनका वेबकैम ऑन होता है जिस वजह से उनकी लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही होती है और ये लड़ाई खत्म हो जाती है। और रोवन सोचता है मुझे अब दर्द फील हो रहा है, तो लड़ाई इस तरीके से होती है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तब उसे स्नेक का फोन आता है और वो गुस्से में कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से उस वीडियो को हटा दो, पिछली रात की लाइव स्ट्रीम को अभी कभी डिलीट करो। आखिरकार तुम्हारा घर कौन सा है, यहाँ पर तो सब कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है और लाइव स्ट्रीम तो तभी बंद हो गई थी जब मैंने गलती से प्लग निकाल दिया था। पर रुको, प्लग वो नहीं है जिससे मेन पीसी जुड़ा हुआ है, ये प्लग तो सिर्फ मेटा को कनेक्ट करता है। तो स्नेकर रोते हुए कहता है हमारी पूरी फाइट रिकॉर्ड हो चुकी है और वो इस टाइम पर यूट्यूब पर ट्रेंड हो रही है। मॉनिटर चाहे बंद हो गया था पर कैमरा तो रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे अपलोड भी नहीं किया था। जब लाइव स्ट्रीम के टाइम पीसी बंद हो जाता है तब वीडियो अपने आप ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है और मैं तो इस टाइम उसे डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो तो मेरा अकाउंट भी नहीं था, तो इसलिए मुझे जल्दी से पासवर्ड दो। ऐसा नहीं हो सकता, रुको, ये वीडियो तो सच में अपलोड हो चुकी है और इस पर 10,000 से ज्यादा कमेंट भी आ चुके हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी जल्दी सोशल मीडिया पर फेमस हो चुकी है। आखिरकार ये क्या हो रहा है, पहले तो मैं लोकली बुली होता था और अब तो मैं ग्लोबली बुली हो रहा हूँ और अब मुझे इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए इससे पहले कि और भी ज्यादा फैले। और रुको, यहाँ पर तो लिखा है कि व्यूज मोनेटाइज हो सकते हैं और हर एक व्यू का 0.1 येन मिलेगा और अगर मैं अपने व्यू से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब मुझे 1 मिलियन मिलेंगे। तब यहाँ स्कूल में सभी लोग स्लेकर और होबिन की लड़ाई को देखकर हंस रहे होते हैं और कहती हैं क्या ये अभी भी स्कूल आएंगे, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं अब तक स्कूल ही छोड़ देता। और तब हम देखते हैं स्नेकर वहाँ आ जाता है। क्या इन्होंने भी देख लिया मैंने पैग को इतना पॉपुलर होने में मदद की, पर देखो मैंने अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, इस वीडियो की वजह से मैं एक मजाक बन के रह गया हूँ, पर मैं इस तरह से अपने आप को झुकते हुए नहीं देख सकता, तो इसलिए मुझे किसी और को टारगेट करना होगा ताकि लोग मेरी जगह उस पर हंस सके। और तब वो एक लड़के को जाकर थप्पड़ मारता है, पर हम देखते हैं वो लड़का स्नेक को बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। तब स्नेक पैग की तरफ देखने लगता है, पर हम देखते हैं पैग उसे देखकर हंस रहा होता है। तब स्नेकर सोचता है मैं हमेशा से लोगों को नीचा दिखाता आया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि अगर आप मजाक बन जाते हैं तो आपकी कोई भी मदद करने नहीं आता। तब हम देखते हैं इस बार होबिन के माँ का हॉस्पिटल का जो बिल होता है वो 1,20,000 येन बनता है, जिसे देखकर होबिन पूरी तरह से डर जाता है, पर वो खुशी खुशी इन्हें पे कर देता है क्योंकि उसे 1 मिलियन येन मिलने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ स्नेक आजाद से डिसाइड कर रखा है और तब वो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। मैं यहाँ तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत सारे पैसा। आखिर तुमने एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में क्या सोचा है? पैक ये सब कुछ मेरी प्लानिंग और कैमरा वर्क की मदद से कर पाता था, पर तुम अकेले नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें सिर्फ कैमरे पर ही आना है, तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो और देखो कि हम साथ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और तब होबिन पैसे के बारे में सोचने लगता है। तब स्नेक सोचता है लगता है मेरा प्लान काम कर गया और ये मेरी बातों में फंस चुका है और मैं इसी के
अकाउंट का यूज करके और पैसे कमाऊंगा। तो हम पैसे कैसे स्प्लिट करेंगे? वैसे तो सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, पर क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो तो मैं 90% रखूंगा और तुम्हें 10% दूंगा। और तब वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और स्नेक सोचता है अब सारे हाथ रख लेना। ठीक है, इसकी आगे क्या ही कह सकता हूँ। तो चलो अब तुम बताओ कि आखिर तुम कौन से कंटेंट की बात कर रहे थे जिस पर तुम्हें इतना ज्यादा भरोसा था? तो स्नेकर सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया निकला, मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज्यादा इडियट है। और वो कहता है अब हमारा कंटेंट है कि हम पुलिस को रियल टाइम में लड़ने के लिए बुलाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।